हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि यहाँ पर बड़ा एक्शन देखने को मिला। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक आज 4% ऊपर है। अब क्यों इतनी तेजी है, क्या मार्केट बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? यतन हमारे साथ है यही समझने के लिए। यतन, मार्केट एक्साइटमेंट में आज इंडस टावर को एक थम्स अप दे रहा है क्योंकि एक बोर्ड मीटिंग होने वाली है जहां कंपनी एक बायबैक का कंसिडर करने वाली है। लेकिन इसके आसपास की जो चीज़ें हैं, किस तरीके का बायबैक आ सकता है, कितना कैश है बैलेंस शीट पे, ये सब पहले जान लेते हैं। देखिए, जहाँ तक कि इंडस टावर का सवाल है, हमको पता है कि जो वोडाफोन आइडिया का एफपीओ हुआ था उससे कोई भी टाइप का प्रोसीड्स या ड्यू अभी तक कंपनी को नहीं मिला है क्योंकि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होने के कारण ये नहीं हो सकता है। सो वोडाफोन आइडिया से कितना बकाया आया है वो हमको अभी तक पता नहीं है, ना कोई औपचारिक स्टेटमेंट वोडाफोन आइडिया या इंडस टावर से आया है इस बारे में। तो अज्यूम ये करेंगे जो पिछला रिपोर्टेड कैश है वो देखा जाए, पिछला रिपोर्टेड जो नेटवर्थ है वो देखा जाए। अगर हम कैश ऑन बैलेंस शीट की बात करें तो लगभग 63 करोड़ का कैश और कैश इक्विवेलेंट है इंडस टावर के पास। नेटवर्थ करीब करीब 27,000 करोड़ के आसपास है। तो अगर हम देखें 25% ऑफ नेटवर्थ जो है मैक्सिमम बायबैक हो सकता है, जिसका लगभग आकलन करें आप तो लगभग 6,700 करोड़ रुपए के आसपास आता है। अगर हम स्पेशल रेजोल्यूशन की बात करें, क्योंकि अगर पूरा का पूरा 25% अगर आप बायबैक करते हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन उसके लिए पास करना पड़ता है। तो बिना रेजोल्यूशन पास की का आंकड़ा देखें तो वो करीब करीब 2700 करोड़ का होगा। तो ये दो आंकड़े पे फोकस कीजिए, 6,700 करोड़ और 2700 करोड़। लेकिन जो ब्रोकरेज नोट आ रही है कोटक की तरफ से, उसका मानना यह है कि 500 करोड़ से ज़्यादा का बायबैक आप इंडस टावर में एक्सपेक्ट मत कीजिए क्योंकि केपेक्स काफ़ी बड़ा लाइंड अप है, बैलेंस शीट पे कैश मौजूद नहीं है। तो किसी भी प्रकार की बड़ी अनाउंसमेंट या बिग बैंग बायबैक आप एक्सपेक्ट मत कीजिए, जिसके कारण वो थोड़े बहुत अंडरवेट हैं स्टॉक पे और उनको लगता है कि जो केपेक्स रिक्वायरमेंट्स हैं कंपनी के उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कैश डिप्लॉय करेगा तो वो बेहतर रहेगा बजाय कि बायबैक में। तो ध्यान रखिए, कैश ऑन बैलेंस शीट काफ़ी लो है, लेकिन ऑप्शंस अभी भी कंपनी के पास खुले हुए हैं। ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए ऐसा ब्रोकरेज मान रहे। तो 500 करोड़ का जो फिगर है, एस्टिमेट है, वो कोटक से आ रहा है। कोटक का एस्टिमेट, लेकिन देखते हैं फाइनल का डिसीजन कंपनी क्या लेती है। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। इस बीच भारतीय एयरटेल भी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि वहां पर भी दरअसल इंडस टावर से सीधे तार जुड़े हुए हैं। भारतीय भी स्टेक होल्ड करता है इंडस टावर में। इफ एट ऑल यहाँ पर किसी तरह का पे आउट आता है तो देखते हैं भारतीय को कितना फायदा होगा। धर्मेश, पहले आपकी क्या रणनीति रहेगी भारतीय और इंडस टावर दोनों में इन डेवलपमेंट्स के बीच? देखिए, भारतीय तो क्लियर कट भाई है। अगर कोई भी गिरावट आती है उससे 2-3 साल का नजरिया लेके चल रहे हैं तो वहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, उसको आप बाई करके चलते रहें। और भारतीय में मल्टीपल ट्रिगर्स भी आने वाले हैं। अभी नेक्स्ट्रा है, कल को उसकी वो डिमर्ज करके अलग से लिस्टिंग कराते हैं तो वो अपने आप में काफ़ी बड़ा एक अपॉर्चुनिटी खुल के आता है वैल्यू अनलॉकिंग का। प्लस आरपो का ट्रैक्शन का चल ही रहा है। मैनेजमेंट जो गाइडेंस है 300 के आसपास का आरपो आने का, वो भी आ जाएगा। डेट इज ऑलमोस्ट 50% राइज फ्रॉम द प्रेजेंट लेवल। सो काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी है। 5G रोल आउट, डेटा यूसेज सब जगह बढ़ रहा है, हर ट्रैक्शन वहाँ भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। इट्स अ क्लियर बाई। इंडस टावर में मुझे लगता है वैल्यूएशन के हिसाब से अभी सैचुरेशन लेवल पर आ गया है। हो सकता है ट्रेडिंग पॉपअप आपको 4-5% का और मिल जाए, बट एक ट्रेंडिंग बाई में मुझे लगता है कि वहाँ अभी थोड़ा एक बैकसीट लेना चाहिए। एंड भारतीय एंड रिलायंस, हालांकि जियो उसके अंदर आता है, एज अ होल दोनों काफ़ी अच्छे बेट लगते हैं। एंड वोडाफोन आइडिया भी अब यहाँ से मुझे सुधरता हुआ नजर आ रहा है। उसका भी सेटलमेंट हो सकता है 1-2 साल में। सरकार की तरफ से जो भी डेट के ऑन द बैलेंस शीट है वो होता हुआ आपको नजर आएगा। सो ओवरऑल ये पूरा स्पेस काफ़ी अट्रैक्टिव है। सिलेक्शन प्रायोरिटी लिस्टिंग के हिसाब से अगर टॉप रैंकिंग करें तो भारती इज नंबर 1, रिलायंस इज नंबर 2 एंड थर्ड इज वोडाफोन आइडिया। इंडस टावर हम लोग अभी थोड़ा होल्ड रेटिंग पर रखा हुआ, उसमें नई बाइंग करने की